तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम आपको बतलाते हैं टाइप 6 कितने त्रिभुज। तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका, कामयाबी किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है। तो आइए मेहनत करें और देखें, यानी आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 3, आकृति नंबर 4 में कितने त्रिभुज हैं। तो आप इसका एक फार्मूला याद करें कि एक त्रिभुज के अंदर जब दूसरा त्रिभुज बनता है तो अपने साथ वो 4 त्रिभुज लाता है। तो एक ये था पहली आकृति में, और इसके अंदर एक ये बना तो 4 ये लाया, 4 ये वाला त्रिभुज लाया, एक पहले से था, तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो इस तरह की आकृति अगर आपको कहीं भी मिले, त्रिभुज में त्रिभुज बना हुआ मिले, तो आप याद रखें ये फार्मूला कि त्रिभुज के अंदर जितने त्रिभुज बनते हैं, त्रिभुज में एक त्रिभुज बनता है तो वो अपने साथ 4 त्रिभुज और लाता है। यानी एक त्रिभुज में एक त्रिभुज बना तो 4 तो लाया ये साथ में, और एक था ये पहले से, 4 + 1 बराबर इसके अंदर 5 त्रिभुज हो जाएंगे। आकृति नंबर 1 में 5 त्रिभुज हो जाएंगे। याद रखना है, सिंपल सा फार्मूला है कि जब भी किसी त्रिभुज में किसी अन्य त्रिभुज का निर्माण होता है तो अपने साथ में 4 त्रिभुज लाता है। तो त्रिभुज 1 था ये वाला पहली आकृति, इसके अंदर एक त्रिभुज और आ गया तो 4 तो ये हुए और एक पहले से था, तो आकृति नंबर 1 में इस तरह से 5 त्रिभुज बन जाएंगे। आकृति नंबर अगर 2 की बात करें तो 2 में कितने त्रिभुज बने? एक त्रिभुज तो पहले से था, एक और एक 2 त्रिभुजों का निर्माण हुआ, तो क्या आएगा? इसमें आ जाएगा 4 × 2 + 1। एक तो प्लस होगा, एक तो पहले से था, + 1, तो बराबर कितना आ जाएगा? बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8 और 1, इसके अंदर 9 त्रिभुज हो जाएंगे। जैसे आपको बतलाया गया है कि जब एक त्रिभुज में जितने त्रिभुज का निर्माण होता है तो प्रत्येक त्रिभुज अपने साथ में 4 त्रिभुज लाता है। तो एक और एक 2 त्रिभुज का निर्माण हुआ तो 4 × 2 यानी 4 × 4 8 और एक पहले से था, तो इस तरह से इसके अंदर 9 त्रिभुज जाएंगे। इसी तरह से आकृति नंबर 3 की बात कर लें तो सेम वही तरीका है। इसके अंदर कितने त्रिभुज बने? एक तो पहले से था, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, यानी 3 त्रिभुजों का निर्माण और हुआ। एक त्रिभुज में 3 त्रिभुज और बने। जब 3 बने तो एक कितना लाता है? एक लाता है 4 × 3 + 1 ऑलरेडी पहले से था, तो कितना आ जाएगा? जोड़ लेंगे इसको, 4 × 3 = 12 और 1 13। इसके अंदर जो है 13 त्रिभुज बन जाएंगे। इस वाली आकृति में 13 त्रिभुज हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक त्रिभुज था, निर्माण 3 त्रिभुजों का हुआ और प्रत्येक त्रिभुज 4 त्रिभुज लाता है, तो 4 × 3 = 12 हुए, एक ऑलरेडी, तो 12 और 1 13। इस तरह से इसका आंसर 13 आ जाएगा। अगर आप बात कर लें आकृति नंबर 4 की तो 4 में भी आप इसी तरह से हल कर लेंगे। क्या 4 में? 4 में आप देख लें कितने त्रिभुज बने? एक तो ऑलरेडी है, इसकी गिनती नहीं करनी। कितने और बने? 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, यानी 4 त्रिभुज इसके अंदर और बन गए। यानी आकृति नंबर 4 में कि 4 × 4, क्यों कि एक त्रिभुज 4 लाता है, तो 4 × 4 16 लाएंगे और +1, 4 × 4 16 और 1 17। इस तरह से जो है इसमें 17 त्रिभुज हो जाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखें कि जब भी ये फार्मूला याद रखें कि त्रिभुज के अंदर जब कोई त्रिभुज आता है, किसी अन्य त्रिभुज का निर्माण होता है, तो वो अपने साथ में 4 त्रिभुज और लाता है, अरे एक वो खुद होता है। इस तरह से आप इस तरह की कोई सी भी आकृति आपके सामने आ जाए, ये फार्मूला आप याद रखें, और ये फार्मूला यदि आपकी याद रहेगा तो आप चुटकियों में आप इनकी आकृतियों के जो त्रिभुज हैं वो आप आसानी के साथ में बतला देंगे। टाइप देख लेते हैं अगला। तो टाइप देख लेते हैं 7। इसमें भी यही पूछ रहा कितने त्रिभुज? ए इल्म तुझसे बढ़कर कोई नहीं खजाना, जारी है तेरे दम से दुनिया का कारखाना। अगर आपके पास इल्म है तो सब कुछ है, और इल्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आप देखें इल्म की बहार। तो टाइप 7, जैसे हमने पिछले टाइप 6 में आपको बताया कि जब एक त्रिभुज में अन्य दूसरे त्रिभुज का निर्माण होता है तो अपने साथ 4 त्रिभुज लाता है। सेम उसी तरीके से ये है, लेकिन इसमें जो है ये रेखाएं एक्स्ट्रा हैं, रेखाएं फालतू आ गई हैं। इनकी ट्रिक क्या है? इनका फार्मूला क्या है? इनका फार्मूला ये है, एक रेखा 2 त्रिभुजों का निर्माण करती है। तो जैसे पहले वाली आकृति है, तो इसमें पहले वाली जो हमने टाइप 6 बताया है उसके अनुसार क्या है? उसके अनुसार देखिए 4 का निर्माण करता है त्रिभुज, + 1 तो ये हो गया,
जो हमने पहले बतलाया है। अब प्लस रेखाएं कितनी है, रेखाएं इसके अंदर 3 है, तो 3 गुणा 2, यानी एक रेखा 2 त्रिभुजों का निर्माण करती है। याद रखेंगे, एक रेखा 2 त्रिभुजों का निर्माण करती है, और त्रिभुज के अंदर जो त्रिभुज बनता है वो अपने साथ 4 त्रिभुज लाता है, जैसे टाइप 6 में अभी बताया है। तो इस तरह से 4 और 1 5, तो ये हो गए, प्लस 2 3 6 ये हो गए, तो कुल मिला कितने हो गए, कुल मिला के ये जो है आपके कितने हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे 11, 6 और 5 11 त्रिभुज जो हैं पहली वाली आकृति में हो जाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। और आकृति नंबर 2 की अगर बात करें तो आकृति नंबर 2 में भी देखें, पहले तो आप उसी टाइप को देखें, टाइप 6 को, कितने त्रिभुज बने, 1 और 1 2 त्रिभुजों का निर्माण हुआ। तो वही विधि 4 गुणा 2 प्लस 1, ये तो हुआ त्रिभुजों का। अब रेखाएं कितनी है, रेखाएं इसके अंदर 1 2 3 4, तो प्लस 4 रेखाएं हैं, और एक रेखा 2 त्रिभुज का निर्माण करती है, तो गुणा 2। अब इसको हल कर ले, 4 दूनी 8 तो इससे हुआ, प्लस 1 ये आया, प्लस 4 दूनी 8 ये हुआ, तो 8 और 8 16 और 1 17, बराबर कितने आ गए, बराबर इसमें त्रिभुज आ गए आपके 17। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आकृति नंबर 3 की यदि बात करें तो आकृति नंबर 3 में क्या है, अब 3 में भी देख लें आप कितने त्रिभुज बनने हैं। पहले आप त्रिभुज देखें, बार बार रिपीट की जा रही बात, त्रिभुज के अंदर जब अन्य त्रिभुज आता है तो अपने साथ 4 त्रिभुज और लाता है। तो 1 और 1 2 और 1 3 त्रिभुज तो ये बने, तो 4 गुणा 3 तो ये हो गए, प्लस 1 पहले से था, ये तो त्रिभुजों की बात होगी। अब रेखाएं कितनी है, रेखाएं 1 2 3 4 5 और 1 6 रेखाएं हैं, और एक रेखा 2 त्रिभुज का निर्माण करती है। तो कितनी रेखाएं, प्लस 6 रेखाएं हैं, 6 गुणा 2, इनकी कैलकुलेशन कर लें आप। देखिए 4 तिया 12 तो ये हुए, प्लस 1 ये हुआ, प्लस 6 दूनी 12 ये हुए, तो कुल मिला कितने हो गए, कुल मिला के हो गए ये 12 और 12 24 और 25 हो गए। तो इसका आंसर 25 हो जाएगा। देख लेते हैं टाइप नंबर अगला। तो देखिए टाइप देखते हैं 8, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी तो मंजिल का मज़ा भी आएगा। देखिए टाइप नंबर 8, इसके अंदर हम जो है एक ये जो हमने टैली बनाई है, इस टैली को याद कर ले, ये जो सारणी है इसको याद कर ले, और इस सारणी के अकॉर्डिंग इनका हल आसानी के साथ में हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हमने दिए हैं, और यहाँ पर 1 के आगे 1 2 के आगे 5 3 के आगे 13 4 के आगे 27 और 5 के लिए 48 6 के लिए 78 7 के लिए 118 और 8 के लिए 170 है। तो इसी तरह से हम इसमें देख लें, इसके अंदर इनको गिन लें, नंबर 1 और नंबर 2 आया, इसको नहीं गिन लें, 2 आया, तो 2 के लिए क्या है 5, 2 के लिए क्या होगा 5। तो इसके लिए इसकी आकृति, इसमें त्रिभुज जो होंगे वो 5 होंगे, ये इसका आंसर होगा। आकृति नंबर 2 देखें तो 2 में कितना देखिए 1 2 और ये 3, तो 3 के लिए क्या है 13 है, तो इसके अंदर जो आएंगे 13 त्रिभुज आएंगे, इसका आंसर 13 हो जाएगा। अगर आपने जब सारणी याद कर ली तो हमें फिर इसमें दिमाग लगाने की जरूरत क्या है, हमने तो सारणी याद कर रखी ना, तो जो दिमाग हमने सारणी में खर्च किया है, जो हमने दिमाग सारणी में लगाया है, तालिका में लगाया है, तो उसका बेनिफिट हमें यह मिलेगा। तो उसके बेनिफिट के अनुसार हम देखेंगे इसके अंदर कितने 3 हैं, तो 3 का उत्तर क्या होता है 13 होता है। ये जवानी याद करेंगे हम। इसमें देख लें 1 2 3 ये 4 है, इसके अंदर कितने 4 हैं, और 4 के लिए क्या आता है 27 आता है, तो इसके अंदर 27 त्रिभुज होंगे। इसमें देखें 1 2 3 4 और ये 5, ये साइड के त्रिभुज गिन लें 5 आए, और 5 के लिए क्या है 48, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए 48 आ जाएगा, ये 48, तो 48 इसका आंसर हो जाएगा। अब टाइप नंबर 9 अगली वीडियो में बताएंगे। अगर वास्तव हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में साझा करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक करें आप इंतजार। थैंक यू सो मच।